Good morning, all of you. Good morning. How are you? I am fine. So today's topic is chapter 9, separation in our daily life. Anybody tell me what's the Hindi meaning of the word separation? So yes, you last one. Yes, अलग करना. Yes, वैशाली, अलग करना. अलग करना. जो मोस्टली बेस है वो हमें आज के चैप्टर में हम सीखते हैं, मतलब जो मोस्टली वो बेस्ड है वो हमें बताता है कि हम सेपरेशन कैसे करते हैं चीज़ों को, यानी कि अलग अलग कैसे कर सकते हैं हमको. ये जो चीज़ें होती हैं हमारी मोस्टली डेली लाइफ की चीज़ें के ऊपर बेस होती है. सो सबसे पहले इसमें हमारी बात बताई गई है वो है हैंड पिकिंग के बारे में. यानी कि जब हम कोई चीज़ होती है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी मम्मियों को भी देखा होगा कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग पहले के मतलब यूजुअली अब तो होता नहीं कि मतलब जब पहले होता था तो जब मम्मी ने आपने देखा भी होगा कि मतलब किसी थाली वगैरह को दाल और चावल दोनों चीज़ साथ रखती है और उसमें से अलग करती है सामान को. तो उस मेथड को क्या बोला गया है? हैंड पिकिंग. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बताया गया इस चैप्टर में थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? यस यू अलग करना तो होता है. थ्रेशिंग की प्रोसेस बताइए क्या होती है, मतलब किस चीज़ को अलग करता है. यस भैया. जैसे कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा एक लकड़ी का बुट्टा लेके उसके ऊपर बैंड को काट के और जब उस पर मारते हैं तो वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है और यहाँ पर यस, क्लैप फॉर हिम. भैया ने भी बताया कि that when we see in our village that the farmer was separating the grains from the bundle. यानी कि जब वो फार्मर होता है उसके पास गेहूं के बंडल होते हैं वो उनको मारता है. यानी कि वो जैसे सपोज कीजिए ये टेबल है और इस टेबल पे अगर कोई मतलब वो तीन से चीज मारेंगे तो यानी कि जो उसमें से वेस्ट पार्ट होता है वो तो उसका अलग रह जाता है एंड उसमें से गेहूं होता है वो अलग सेपरेट हो जाता है. So today I have a question. Take a handful of roasted, यानी कि हमारे पास बहुत सारी भुनी हुई मूंगफली या रोस्टेड पीनट्स है. What happens if we rub it in our palms? Other hands than this. इनके अलावा कोई और क्या होगा अगर हम बहुत सारी मूंगफली भुनी हुई मूंगफली हो तो अपने हाथों में लेके उन्हें ऐसे ऐसे रब करेंगे. अब तो सर्दियाँ चल रही भाई, सब लोग मूंगफली खाते होंगे. जब ऐसे ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है? Yes. अलग हो जाता है. जो उसकी अपर लेयर होती है यानी कि जो उसकी ब्राउन कलर की स्किन होती है जब when we rub it so it was removed from the peanuts. वो पीनट से अलग हो जाती है. So next हमारा टॉपिक बताया गया है विनोइंग. विनोइंग होती है जो फार्मर होता है वो जो बैम्बू की यानी बैम्बू ट्री होती है, आप सभी ने देखा भी होगा. किसी के मेरे घर में तो है भाई, छाछ बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, देखा भी होगा. तो मतलब जो छाछ होता है मतलब उसमें ना गेहूँ डाले जाते हैं. तो ये होता है कि मतलब जब वो गेहूँ कट के मतलब हमारे घर पे आते हैं फैक्ट्रियों से तो आटा बन के आता है सीधा. जो कई लोग होते हैं जैसे कि राशन वगैरह से लेके भी आते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने. कहीं पे आप नहीं निकाल के पड़ोसियों में आपके गाँव में कहीं पे भी एवरीवेयर यू डू. तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे मतलब जो वो होती है यानी कि हमारी बैम्बू की ट्रे यानी कि छाछ जिसे बोला गया है, तो वो जब होती है तो उसको सेपरेट करते हैं ना, उसमें डाल के गेहूँ ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो उससे ना अलग हो जाता है. और ठीक है इसमें है ना, और फिर जब ये होता है विनोइंग की प्रोसेस एक तो घर पे इस मेथड से की जाती है. एक दूसरा मेथड ये होता है कि जिसमें कि एक फार्मर होगा वो एटलीस्ट मोस्ट कम से कम इतने डिस्टेंस पे वो खड़ा होगा. यहाँ पे फार्मर खड़ा होगा और ये कम से कम 5 मीटर होता है, 5 सेंटीमीटर की हाइट पे वो खड़ा होगा मोस्टली. ये मैं मतलब अपने हिसाब से बता रही हूँ, जो वो उनकी हाइट अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. वो खड़ा होता है यहाँ पे. जस्ट सपोज कि ये एक फार्मर है, जस्ट सपोज इट वॉज एन फार्मर और इसके हाथ में भी ये छाछ है और यहाँ पे बहुत सारी ग्रेन्स भी है इसके पास. और जब ये यस जो थ्रेसिंग है वो मूंगफली है तो वो तो हम लाइव भी कर सकते हैं ना. यस हम उसको लाइव भी कर सकते हैं, बट लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है तो आई कैंट. बट लेकिन जो थ्रेशिंग की प्रोसेस है विनोविंग की प्रोसेस इसमें डिफरेंस है. जो विनोविंग होती है वो मतलब
मोस्टली की जाती है गेहूं को, यानी कि उसने यानी गेहूं काट लिया तो थ्रेशिंग से अलग हो गया। अब जो गेहूं होता है वो छिलक में होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा गेहूं होता है वो इस तरीके का होता है, उसके ऊपर है ना इसकी कोट होती है, उसकी एक लेयर होती है जिससे वो ढका रहता है, ऐसे वो ढका रहता है। और जब वो जो होती है थ्रेशिंग की प्रोसेस से जो होता है वो गेहूं होता है, यानी कि जैसे सपोज ये गेहूं की बंडल है, सपोज दैट इट वाज अ बंडल ऑफ अ ग्रेन। ये हमारा जो बंडल है, इस बंडल में से जब उसको आप किसी बड़े से लकड़ी पे पीट करेंगे, यानी कि मारेंगे, तो उसमें से जितने भी गेहूं है वे सब अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे सारे गेन्स जो है ये अलग हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो गेहूं बचता है, गेहूं के ऊपर उसके अपनी लेयर भी होती है, यानी कि जो मैंने अभी बताया जो गेहूं होता है वो हमारे कोट के अंदर होता है। तो और ये होता है, और उसके बाद जब मैंने बताया कि जो हमारा गेहूं होता है वो मतलब एक लेयर के अंदर से एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर वो परफेक्टली कवर्ड होता है, ठीक है। तो उसको गेहूं को उस छिलक से अलग करने के लिए की जाती है विनोविंग की प्रोसेस, जिसमें कि जो होता है मोस्टली, तो ये मेरा अपना खुद का अंदाज से बता रही हूँ कि वो इतने डिस्टेंस की हाइट पे, मतलब अपनी हाइट से थोड़े ऊंचे स्थान पे वो खड़ा होता है, और फिर वो उसमें है ना इसको ऐसे पकड़ के खड़ा होता है और ऐसे मूव करता है, और जब फिर वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होता है। जैसे सपोज हवा यहाँ से आ रही है तो मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, फिर मैं यहाँ से करूँगी तो सामने से ऐसे हवा जो क्या होती है वाइंड ब्लो होती है, यहाँ से जो मतलब वो अलग हो जाता है, यानी कि जो तिनका होता है, जो तिनके वगैरह बहुत हल्के पार्ट्स में होते हैं, तो हवा जो होती है वो ब्लो कर करके वो यहाँ रख दी है, और वो यहाँ से इसमें तिनके जो है वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। एंड देन जो हमारा ग्रेन होगा वो सारा गिर के सीधा यहीं पे गिर जाएगा, बिकॉज इसमें है वेट है। आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि जो हल्की चीज़ होती है वो हवा से दूर उड़ के जाती है या पास उड़ के आती है।